सीधा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। आपने सुना होगा इन दिनों माइग्रेंट वर्कर्स के लौटने की खबरें जोरों पर हैं। यानी जो अप्रवासी मजदूर दूसरे दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके अपने गृह राज्य में आने की जो खबरें हैं वो ज़्यादा ज़ोर पर है। लेकिन सिर्फ खबरें ही ज़ोर पर हैं, उनके आने की कोई सूरत अभी तक दिख नहीं रही है। बहुत सारी जगहों पे ये सवाल उठे कि स्टूडेंट्स को बुला लिया गया बाकायदा बस वगैरह भेज करके, लेकिन जो मज़दूर तबका है वो वहीं का वहीं उलझा हुआ है। आज सूरत में एक बार फिर सैकड़ों मज़दूर वापस लौटे इन द सेंस वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ तोड़फोड़ जैसी घटना भी करी। सूरत में पुलिस ने बहुत समझा बुझा करके उनको टैकल किया, वापस लौटाया। यानी महीने में ये तीसरी बार सूरत में अप्रवासी मजदूर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी फंसे हुए हैं कुछ, दूसरे और स्टेट्स में भी मजदूर अलग अलग स्टेट्स के फंसे हुए हैं। ज़्यादातर सूरत से खबरें आ रही हैं। डायमंड सिटी है, डायमंड मर्चेंट्स के यहाँ जो लोग काम करते थे वो लोग अब बेरोज़गार हैं, उनका काम चल नहीं रहा है, लिहाजा वो अपने घरों को लौटने की फिराक में हैं और वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। मसला ये है कि घर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। घर नहीं जा पा रहे हैं, उसमें जो राज्य सरकार है यानी गुजरात सरकार है वो तो कह रही है कि अगर आपके पास कोई अपना साधन है तो कर लीजिए, हम आपको परमिशंस वगैरह दे देंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग जहां जा रहे हैं वहां के लोग यानी वहां की सरकारें उनको एक्सेप्ट कर लेंगी या आने देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा फंसे हुए हैं वो लोग। सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई मजबूत कदम नहीं उठाए गए हैं और अब हालत ये हो गई है कि खबरें उन जगहों पे से भी आने लगी हैं जहां खाने पीने के इंतजामात में कमी भी दर्ज की जा रही है। बहुत सारी जगहों से, दिल्ली वगैरह जैसी जगहों से भी खबर आई है कि ये अप्रवासी मजदूर जहां टिके हुए हैं, जिन जिन कैंपों में, वहां अब खाने की दिक्कत आ रही है। बहुत सारी जगहों से कंप्लेन ये आई है कि उनको खाना मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारी जगहों से कंप्लेन ये है कि उनको ख़राब खाना दिया जा रहा है। बहरहाल मसला माइग्रेंट वर्कर्स का है। हिंदुस्तान ने स्टूडेंट्स पर ध्यान दे दिया। स्टूडेंट्स को 40-40, 50-50 बसें भेज करके बुलवा लिया गया। अगर उसको दूसरी ज़बान में देखें तो वो ये है कि छोटे तबके के लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यानी उनको पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जाहिर है स्टूडेंट्स थे जो बड़े शहरों के थे या पैसे वाले लोग थे, दूसरे राज्य जा कर के वो पढ़ रहे थे, तो उनको बुला लिया गया क्योंकि उसमें जो पैसे का खर्चा था वो उनके पेरेंट्स उठा सके। लेकिन इन मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये मज़दूर आज भी काफ़ी तादाद में दूसरे राज्यों में